अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है और जो इस शाहरग से भी ज्यादा हमारे करीब है। सो नाज़रीन, बात करेंगे लीबिया के उस खुशनसीब शख्स के बारे में कि जिसके लिए जहाज ने 3 बार उड़ान भरी कि उसको वो नहीं लेके जाएगा, लेकिन जहाज को मजबूरन वापस आना पड़ा। सो ये एक ऐसा वाकया है, एक ऐसी करामत है कि जो पूरी दुनिया ने देखी। इसे बोलती हैं करामत कैमरे के दौर में। सो इधर जो मेरे व्यूवर्स हैं अभी बाबों को मानने वाले, सो प्लीज आप इस चीज का गुस्सा न करें। देखें, ये होती है करामत जो पूरी दुनिया देखे। वैसे जिसे चाहे अपना बना ले, ठीक है, जिसे चाहे दर पे बुला ले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम की बात है। सो न जाने कौन सी अदा मेरे रब को उसकी अच्छी लगी होगी। दिखने में वो एक आम सा बंदा, एक सादा लोग बंदा, एक सिंपल पर्सनैलिटी जो पहली बार हज पे जा रहा है। इससे पहले वो कभी हज पे नहीं गया था। सो उसने इरादा पुख्ता किया हुआ था और एयरपोर्ट पे बैठा था। सो आपको पता है लीबिया में एक मसला चलता है कि जो लीबिया के कर्नल कजाफी थे उनके बारे में कि ये उस फैमिली से तो नहीं बिलोंग करता था, तो इसके नाम में कजाफी लफ्ज आ रहा था, तो उसके लिए इसको क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। सो जैसे ही जहाज ने उड़ान भरी, इसका टाइम हो गया था फ्लाइट का जाने का, तो अभी जो इनका ये नाम का इशू था वो क्लियर नहीं हो रहा था। सो इनको बताया गया कि आपके बगैर ही हमें फ्लाइट को भेजना पड़ेगा। सो फ्लाइट चली गई, लेकिन इन्होंने बोला कि मैं तो घर से हज करने के लिए आया हूं, मैं तो हज करके ही वापस जाऊंगा। सो ये वर्डिंग थी जो अमला बता रहा है उधर एयरपोर्ट का। तो ये लीबिया के एयरपोर्ट पे ही बैठ गए। सो जहाज ने उड़ान भर ली अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन 10 मिनट के बाद जहाज वापस आ गया। तकरीबन गया होगा 15 किलोमीटर आगे। सो जहाज ने वापस लैंड किया और कहा कि टेक्निकल इश्यूज हैं उसके बारे में, अगर हम ये जहाज नहीं वापस लैंड करते तो ये तबाह भी हो सकता है। सो उन्हें वापस एयरपोर्ट पे लेके आना पड़ा। सो इसी के साथ दोबारा लेकिन ना अमले को ऊपर जाने की इजाजत दी गई, ना नीचे आने की इजाजत दी गई जो पहले का अमला था। सो उन्होंने वो अपना जो भी प्रोसीजर था, टेक्निकल इश्यूज थे, क्लियर किए। जहाज फिर उड़ता है अपनी मंजिल की तरफ। दूसरी बार सेम ये हुआ, जहाज 10 से 15 किलोमीटर आगे गया है तो टेक्निकल इश्यू उनको दोबारा महसूस हुआ, तो उन्होंने दोबारा लैंड किया उधर एयरपोर्ट के ऊपर लीबिया के। सो अभी ये बंदा जो जिनका नाम है, मैं आपके साथ पहले इनका नाम शेयर करता हूं कि आमिर वल मेहदी अल मंसूर कजाफी। सो ये इनका पूरा नाम है। इतलात आ रही है वो ये है कि उसके बाद भी पायलट ने लेके जाने से मना कर दिया, तो उन्होंने जो भी टेक्निकल इशू थे क्लियर किए, चले गए। सो उसके बाद तीसरी बार ऐसा हुआ, बाज सुनने में आ रहा है 2 बार हुआ, बाज में सुनने में आ रहा है 3 बार ऐसा हुआ। सो तीसरी बार भी जहाज वापस एयरपोर्ट पे आ गया, तो तब पायलट ने जहाज रोक के एयरपोर्ट पे ये बोला कि कहता हूं जब तक आमिर जहाज में नहीं जाएगा मैं अभी ये जहाज उड़ान के लिए नहीं भरूंगा। सो इसी के साथ उन्होंने जो एयरपोर्ट के अंदर क्लियरेंस वाले थे उनसे बात की पायलट साहब ने कि आमिर को ही भेजना होगा आपको। सो उन्होंने फौरन से आमिर के जो इनके क्लियरेंस इश्यूज थे वो क्लियर किए और ये जहाज की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो इसी के साथ इनकी फिर उधर लोगों ने पिक्चर बनाना शुरू कर दी और जितना स्टाफ था वो खुश हो गया। जहाज के अंदर भी जो पैसेंजर जा रहे थे कि हम एक बंदा था जो हज करना चाहता था, जहाज में जितने लोग थे वो वीडियोस बना रहे थे, पिक्चर बना रहे थे, और यहां तक के जो जहाज के पायलट्स थे उन्होंने भी, अमले ने पूरे ने इनके साथ पिक्चर बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। सो सब बहुत खुश थे कि मतलब ये एक ऐसी चीज थी कि बहुत ओपनली पूरी दुनिया ने देखी और बहुत सारे लोग इसकी विटनेस में हैं कि उन्होंने ये चीज अपने सामने होती हुई देखी और वो भी हज पे जाने के मौका। और इससे भी बड़ी चीज फिर ये है कि जब ये जहाज में सवार हो गए, वो जो परवाज थी वो बाहिफाजत फिर नहीं रुकी, वो फिर कोई टेक्निकल इश्यू नहीं हुआ, फिर कहीं नहीं उसको रोकना पड़ा, ना लीबिया के एयरपोर्ट पे वापस आना पड़ा, ना आगे कहीं रोकना पड़ा। फिर वो डायरेक्ट बाहिफाजत उसने जाके लैंड किया जद्दा एयरपोर्ट पे। सो सब बहुत खुश थे। आमिर के लिए भी एक यादगार हज का सफर बन गया। तो यही होता है ना कि कुछ चेहरे जमीन पर गुमनाम लेकिन अर्श पर महबूब होते हैं। सो मेरा अल्लाह जानता है ये बंदा ना कोई मौलवी है, ना इसने कोई तबलीगी जमात में टाइम लगाया है, ना इसने कोई जहाद वाली जमातों में जाके टाइम लगाया है। सो इसका दिल अब मेरा रब जानता है। हम कौन होते हैं किसी के बारे में बोलने वाले कि जी ये तो जहन्नमी है, ये तो जन्नती है। सो ये फैसले मेरे रब के करने के फैसले हैं। सो जिसे मेरा रब जैसे बुला ले, जिस तरह इस भाई को बुलाया है। तो पाकिस्तान में 67,000 लोग हैं जो हज पे नहीं जा सकेंगे। सो इसका जवाब भी हमें अपनी हुकूमतों से भी पूछना चाहिए। दरअसल इतनी इज्तिमाई करामत तो नहीं हो सकती, लेकिन मेरा अल्लाह कादिर है, मेरा अल्लाह कुछ भी कर सकता है। सो मेरा अल्लाह दिल बदलने वाला है। हो सकता है यही हुकूमत कल ऐलान कर दे कि वो जितने 67,000 बंदे थे वो सब हज पे जाएंगे। सो ये मेरे रब के मामलात हैं, जिसे मेरा रब बुलाना चाहे
तो लेकिन ये दिखने में एक सादा पर्सनैलिटी वाला बंदा है, यानी कि देख के आंखों को ठंडक मिल रही है इस बंदे को अभी कि यार वाह क्या किस्मत पाई है इस बंदे ने। तो मेरा रब आपको भी, देखने वालों को भी, मुझे भी इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर अपने घर बुलाएगा। और इंशाल्लाह हमें पुख्ता इरादा रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज होती है इरादा। और तबलीगी जमात में भी जाए वो बोलते हैं कि इरादा करो नेकी मिलेगी। सो इरादा, अच्छी नीयत, पॉजिटिव सोचना, ये भी एक नेकी में शुमार होता है। तो मेरा रब देखें कितना करीम है। सो इंशाल्लाह मेरा रब जरूर हमें भी अपने घर बुलाएगा, और हमें दुआ करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा कि एक बार जरूर वो इन आंखों को वो काबा देखना नसीब करे। अब वो बंदा जानता है कि उसका रब के साथ कैसा लगाव होगा, जो पायलट ने भी फिर महसूस किया कि मैं आमिर के बगैर फ्लाइट नहीं लेके जाऊंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कि पाकिस्तान में अभी जो लोग डिपोर्ट होंगे तो उनके लिए जो 5 साल की पाबंदी का सामना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाते हैं डिटेल के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, और कमेंट में अपनी फीडबैक से आगाह रखिएगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।